आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। इसके लिए हम ऑक्टाएफएक्स, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, एंजल वन, एक्सनेस और आईसी मार्केट जैसे फॉरेक्स ब्रोकर को 10 डिफरेंट पैरामीटर पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड है या नहीं, अवेलेबल पेमेंट मेथड, डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम, स्प्रेड, कमीशन, लीवरेज और ट्रेड की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट में पॉइंट्स के आधार पर इन ब्रोकर्स में सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है ये समझेंगे, जिसमें आप अपना कैपिटल सेफ रख सकते हो और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी कर सकते हो। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि ये ब्रोकर कब से मार्केट में है। तो ऑक्टाएफएक्स की शुरुआत 2011 में, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स की शुरुआत 2007 में, एंजल वन की 1996 में, एक्सनेस की 2008 और आईसी मार्केट्स की 2007 में शुरुआत हुई थी। तो यहाँ सारे ब्रोकर 10 साल से ज्यादा पुराने वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रोकर है, इसीलिए हम सभी को एक एक पॉइंट देंगे। कंपैरिजन के अगले पॉइंट में देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड है। तो यहाँ पर इंटरएक्टिव ब्रोकर्स और एंजल वन, ये दो ही ब्रोकर सेबी रेगुलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी ब्रोकर्स सेफ नहीं है। यहाँ बाकी ब्रोकर्स टीयर 1 ऑथराइज एफएसए और एफसीए रेगुलेटेड ब्रोकर्स है, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेबी रेगुलेटेड होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ इंटरएक्टिव ब्रोकर्स और एंजल वन को हम लोग 2 पॉइंट देंगे और बाकियों को एक एक। अभी बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्टाएफएक्स में मिनिमम $25 का डिपॉजिट रखना पड़ता है, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स और एंजल वन में $0, एक्सनेस में $10 और आईसी मार्केट में $200 का मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो यहाँ सबसे कम मिनिमम डिपॉजिट एंजल वन और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स में देखने को मिलता है, इसीलिए हम इन दोनों को 2 पॉइंट्स देंगे, ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेस को 1। और क्योंकि आईसी मार्केट में सबसे ज्यादा मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है, इसीलिए हम इसको कोई पॉइंट नहीं देंगे। अब कंपैरिजन करते हैं अवेलेबल पेमेंट मेथड्स में। ऑक्टाएफएक्स में बैंक अकाउंट और क्रिप्टो के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉल आप ले सकते हैं। ऐसे ही इंटरएक्टिव ब्रोकर्स में बैंक अकाउंट के जरिए, एंजल वन में यूपीआई कार्ड और बैंक अकाउंट के जरिए, एक्सनेस में भी यूपीआई कार्ड और बैंक अकाउंट के जरिए, और आईसी मार्केट में पेपाल और बैंक अकाउंट के जरिए आप डिपॉजिट और विड्रॉवल ले सकते हो। तो यहाँ एंजल वन और एक्सनेस में मल्टीपल पेमेंट मेथड ऑप्शन अवेलेबल है और इसीलिए ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल ऑप्शन बन जाता है। तो एंजल वन और एक्सनेस को हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स देंगे और बाकियों को एक एक। अभी बात करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम की। वैसे डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम पेमेंट मेथड के हिसाब से बदल सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कॉमनली यूज की जाने वाली पेमेंट मेथड जो है बैंक अकाउंट, उसके लिए बात करेंगे। तो ऑक्टाएफएक्स में इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल 2 से 3 दिन में हो जाता है। इंटरएक्टिव ब्रोकर्स में डिपॉजिट 1 बिजनेस डे में और विड्रॉल 3 से 5 दिनों में हो जाता है। एंजल वन में इंस्टेंट डिपॉजिट और 1 से 2 दिन में विड्रॉल हो जाता है। एक्सनेस में भी इंस्टेंट डिपॉजिट और 1 से 2 दिन में विड्रॉवल हो जाता है, और आईसी मार्केट में भी इंस्टेंट डिपॉजिट और 1 से 2 बिजनेस डेज में विड्रॉवल हो जाता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से हम लोग सभी को एक एक पॉइंट देंगे। अब अगले पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके ब्रोकर सिलेक्शन के डिसीजन को ये बहुत ही क्लियर और आसान बना देंगे। तो अगला पैरामीटर है स्प्रेड। स्प्रेड एक तरीके का ब्रोकरेज होता है जो फॉरेक्स मार्केट में लिया जाता है, और जितना कम ब्रोकरेज उतना अच्छा होता है। तो ऑक्टाएफएक्स में 0.9 पिप्स से स्प्रेड शुरू होता है, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स में 0.63 पिप्स, एंजल वन में स्प्रेड मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सनेस में 0 पिप्स से स्प्रेड शुरू होता है, और आईसी मार्केट में 0.62 पिप्स से। तो यहाँ सबसे कम स्प्रेड एक्सनेस में देखने को मिल जाता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने की वजह से हम लोग इसे 3 पॉइंट और बाकियों को सिर्फ एक एक पॉइंट देंगे। अब बात करते हैं कमीशन के बारे में। ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस और आईसी मार्केट, इन तीनों में आपको 0 कमीशन देखने को मिलता है, लेकिन इंटरएक्टिव ब्रोकर में 6 से 20 रुपए और एंजल वन में अप टू 0.2% कमीशन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा है। तो सबसे कम कमीशन की वजह से हम लोग ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस और आईसी मार्केट को 2 पॉइंट्स देंगे, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स को 1 और एंजल वन को 1 भी नहीं।
क्योंकि एंजल वन परसेंटेज में कमीशन चार्ज कर रहा है और अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा कमीशन पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर यानी लीवरेज के बारे में, जो एक तरीके का मार्जिन ही होता है। मतलब कि आपके पास अगर एक्स अमाउंट है तो उसका कितना गुना आप मार्जिन लेकर ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ OctaFX में 1:500, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स में 1:50, एंजल वन में 1:400, एक्सनेस में 1:अनलिमिटेड और आईसी मार्केट में 1:500 का लीवरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ एक्सनेस में सबसे ज्यादा लीवरेज देखने को मिलता है, इसीलिए एक्सनेस को 3 पॉइंट, OctaFX, एंजल वन और आईसी मार्केट को 2 पॉइंट्स और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स में लीवरेज कम होने की वजह से सिर्फ 1 पॉइंट हम देंगे। अब बात करते हैं लास्ट पैरामीटर यानी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ लगभग सभी में वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने को मिल जाते हैं, लेकिन OctaFX, एक्सनेस और आईसी मार्केट्स में आप थोड़े ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हो, इसीलिए हम इन तीनों को 2 पॉइंट्स और बाकियों को सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। तो अभी आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन पे कि आपके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं एक्सनेस को। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर है एक्सनेस, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स में ये क्लियर स्टैंड आउट कर रहा है, जैसे कम स्प्रेड, जीरो कमीशन, हाई लीवरेज और मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। तो एक्सनेस की अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अकाउंट ओपन करने पर आप फॉरेक्स मार्केट को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े। अगर आप 80% से भी ज्यादा एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें 80। अगला वीडियो मैं उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाऊंगा।